दीपक जलता है वहां जीवन अंधकार से जलता है, और जहां स्वच्छता का पुष्प खिलता है वह समाज सशक्त होकर निकलता है। माननीय निर्णायक मंडल, आदरणीय अधिकारीगण एवं यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैं राशि सिंह गंगा ऋषिकुलम स्कूल एवं कॉलेज शांतिपुरम फाफामऊ प्रयागराज की कक्षा 10 की छात्रा हूँ, और आज आप सभी के समक्ष एक ऐसे विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ जो हमारे जीवन और समाज दोनों को परिवर्तित कर सकते हैं, और वो विषय है शिक्षा और स्वच्छता। साथियों, हमारा देश एक विकासशील देश है जिसके विकास हेतु दो सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं शिक्षा एवं स्वच्छता, और जिस दिन हम इन दोनों पहलुओं पर पूर्णतः सफलता प्राप्त कर लेंगे उस दिन हमारा देश अवश्य एक विकसित सशक्त देश बनकर उभरेगा। शिक्षा ये किताबों में लिखे शब्द नहीं है। शिक्षा हमें सोच देती है, जागरूकता देती है, सही गलत का परिचय कराती है और हमारे जीवन से अंधकार रूपी अज्ञानता को मिटाकर ज्ञान की रोशनी देती है। मगर सोचिए, अगर हमारे आसपास गंदगी हो, प्रदूषण हो, बीमारियां हो, तो क्या हम अपनी शिक्षा का सही प्रयोग कर पाएंगे? नहीं, शिक्षा अधूरी है जब तक उसके साथ ज्ञान का और स्वच्छता का संस्कार नहीं मिलता। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या हमारे समाज में हम शिक्षित होने पर, आसपास गंदगी होने पर पढ़े लिखे कहलाएंगे? नहीं, क्योंकि पढ़े लिखे हम तभी होंगे जब हम अपने देश के आगे बढ़ने के लिए समाज में स्वच्छता फैलाएंगे। सोचिए, जब देश का हर एक नागरिक यह प्रण ले ले कि वह स्वच्छता फैलाएगा, ना कि गंदगी, तो कल्पना कीजिए कि हमारा राष्ट्र कितना शक्तिशाली हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सच्चा शिक्षित वही है जो स्वच्छता को अपना धर्म और कर्तव्य समझे। आज नगर निगम प्रयागराज इस विषय में कई सराहनीय कदम उठा रहे हैं, जैसे महाकुंभ 2025 जो न केवल एक धार्मिक उत्सव रहा बल्कि पर्यावरण स्वच्छता का एक मॉडल भी रहा। इसमें कई तरीके के नए प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए, जैसे कि सार्वजनिक शौचालयों की नियमित सफाई, पर्यटकों द्वारा इधर उधर फैलाए गए कचरों की नियमित सफाई, गंगा घाटों की नियमित सफाई, ये सारे कार्यक्रम नगर निगम के द्वारा महाकुंभ में किए गए, जो कि बहुत ही आवश्यक थे और नगर निगम ने इसने अपनी पूरी भूमिका निभाई। ये सिर्फ योजनाएं नहीं थी, बल्कि ये एक नया सशक्त प्रयागराज बनाने की परिकल्पनाएं थी, और ये परिकल्पनाएं तभी सफल होंगी जब हम इसमें अपना पूरा सहयोग देंगे, जैसे कि घर पर कचरे अलग करना, बच्चों को सफाई के संस्कार देना, मोहल्ले को और शहर को अपना घर समझना। ये शिक्षा और स्वच्छता का एक संगम है, और जब ये संगम होगा तभी बनेगा स्वच्छ प्रयागराज, सशक्त प्रयागराज। अंत में, क्योंकि स्वच्छता हमारी भारत माता को पुण्य बनाती है, तो मैं देश के युवाओं का आह्वान करना चाहूंगी, उठो जवान, देश की वसुंधरा